Hello students, this video is about velocity time graph for accelerated motion. मीन्स हमने प्रीवियस वीडियो में जो न्यूटन्स की 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं हमने उसको डिराइव किया था बाय यूजिंग कैलकुलस मेथड और वी कैन से दैट इंटीग्रल मेथड. Today in this video we will study about the graph of velocity time, and by using this graph we will derive the 3 equations of motion. So let we consider that हमारे पास ये पाथ है. मैं यहाँ पे पॉइंट्स डिनोट कर रही हूँ. लेट ए बी एंड सी. मीन्स जब हमारा ऑब्जेक्ट ए पोजीशन पे था तब उसने चलना स्टार्ट किया तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी दैट इज़ यू, डिनोटेड बाय स्मॉल यू, एंड टाइम पीरियड फॉर दैट इज़ ज़ीरो. जब वो बी पॉइंट पे पहुंचा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई v1 एंड टाइम उसने कुछ ना कुछ कंज्यूम किया है, सो हम उसको डिनोट कर रहे हैं t1 से. सो दिस इज़ द फाइनल वेलोसिटी फॉर दैट पोजीशन. बट जब उसने बी पोजीशन से चलना स्टार्ट किया तो उसके लिए यही v1 वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी बन गई एंड टाइम इज़ कंसीडर t1 एंड सी पॉइंट पे पहुंचने के बाद उसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो गई दैट इज़ v2 एंड टाइम इज़ कंसीडर टू बी t2. सो वेलोसिटी के अंदर चेंज आया जब a से b गया दैट इज़ u टू v1 हो गई. तो वेलोसिटी में जो चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज़ एसेलरेशन. तो इस टाइम पे भी उसने कुछ ना कुछ उसका एसेलरेशन था, एसेलरेटेड मोशन था उसका. एंड सिमिलरली b2c भी उसका एसेलरेटेड मोशन था. सो वी डिस्कस दिस पाथ बाय द डायग्राम ऑफ वेलोसिटी टाइम. सो लेट वी कंसीडर दैट कि एक्स एक्सिस के अलोंग हमने टाइम ले लिया और वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी. सो जब टाइम t0 था हमारा ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी उसकी u थी. जब टाइम 0 था इनिशियल वेलोसिटी u, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हुआ टाइम t1 पे हमारे ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी हो गई दैट इज़ v1 एंड और टाइम इंक्रीज हुआ तो हमारे ऑब्जेक्ट की बी डैश पॉइंट पे जाके उसका जब टाइम t2 हुआ देन उसकी वेलोसिटी हो गई फाइनल वेलोसिटी v2. सो v1 और v2 मतलब a और b के बीच का जो ग्राफ है ये जो हमारे पास ट्राइंगल है दिस गिव्स द स्लोप. अगर हम a पॉइंट पे कोऑर्डिनेट्स देखें तो x एक्सिस के लिए कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे पास t1 और y एक्सिस के लिए कोऑर्डिनेट हो गया v1. सिमिलरली b पॉइंट के लिए अगर हम कोऑर्डिनेट देखें तो वो हो गए हमारे पास t2 और v2. एंड वी नो दैट जो स्लोप होता है, स्लोप हम कैसे कैलकुलेट करते हैं मैथमेटिकल टूल्स में हमने पढ़ा था. चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन में चेंज इन एक्स एक्सिस और डिनोटेड बाय थीटा. सो दिस इज द एंगल मेड बाय दैट. सो टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1. y क्या है यहाँ पे v. y एक्सिस में हमने वेलोसिटी को लिया है तो v2 माइनस v1 अपॉन x एक्सिस में हमने टाइम को लिया है तो t2 माइनस में t1 मीन्स change in velocity per unit time which is equals to acceleration. So velocity time का जो ग्राफ है उसका स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है, लेकिन इसी ग्राफ का जो एरिया अगर हम निकालें एरिया अंडर दिस ट्रिपीजियम ए बी डैश एंड ए डैश. सो एरिया इज इक्वल्स टू, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इज इक्वल्स टू टाइम एंड ब्रेथ इज इक्वल्स टू वेलोसिटी. एंड वी नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम. सो एरिया इज इक्वल्स टू टाइम मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी विच गिव्स डिस्प्लेसमेंट विच इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट मैंने यहाँ पे डिनोट किया है कैपिटल D से. सो नाउ फ्रॉम द ग्राफ इट इज़ क्लियर दैट कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप है वो हमें एक्सेलरेशन देगा एंड इसके अंदर जो एरिया है
विच गिव्स डिस्प्लेसमेंट। सो वी नो दैट न्यूटन की जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, दैट इज v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। तो जब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है देन वी कंसीडर द एरिया अंडर द ग्राफ, एंड जब हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है तब हम स्लोप का यूज करेंगे। सो आफ्टर दैट वी डेराइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय यूजिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और वी कैन से दैट ग्राफिकल मेथड। सिमिलर ग्राफ इज देयर, एक्स एक्सिस में हमने टाइम लिया है एंड वाई एक्सिस में हमने वेलोसिटी को लिया है। जब टाइम 0 था, हमारा ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पे था, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, और जब हमारे पास टाइम t हो गया, मतलब कुछ ना कुछ हमारे ऑब्जेक्ट ने टाइम कंज्यूम किया, जब वो b डैश पॉइंट पे पहुंचा तब उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई एट पॉइंट b, दैट इज v। सो u इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट t इज इक्वल्स टू 0 एंड v इज द फाइनल वेलोसिटी। सो जो ग्राफ है, इस ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन, जो कि हमने अभी पढ़ा है। सो ए पॉइंट पे जो हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, दैट इज एक्स एक्सिस में हमारे पास टाइम 0 एंड वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी u, एंड बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स एक्सिस में टाइम t एंड वाई एक्सिस में हमारे पास है वेलोसिटी v। एंड वी ऑलरेडी डिस्कस दैट कि स्लोप ऑफ द ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज y2। जो स्लोप है, दैट इज स्लोप हमें एक्सेलरेशन दे रहा है, और स्लोप हम फाइंड आउट करते हैं y2 माइनस y1, दैट इज v माइनस यू अपॉन में t माइनस 0। सो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ गई a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन t, एंड बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन वी हैव v minus u is equals to at, or we can write it as v is equals to u plus at, which is the required result, or we called first equation of motion, hence proved. Now let we derive the second equation of motion by graphically, और न्यूटन की जो सेकेंड इक्वेशन है ऑफ मोशन, दैट इज s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और a की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी हैव ऑलरेडी फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सो हमें डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है, एंड वी नो दैट ग्राफिकल मेथड से अभी हमने पढ़ा कि जो एरिया होता है अंडर द ग्राफ गिव्स द डिस्प्लेसमेंट। सो एरिया अंडर द ग्राफ इज दैट, ये कंप्लीट एरिया है जो हमें डिस्प्लेसमेंट देगा। इस कंप्लीट एरिया को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, दिस इज द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ और ब्रेड्थ, एंड दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो बाय एडिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल वी गॉट द कंप्लीट एरिया, एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा, जो कि स्लोप के बराबर होती है, और टेंजेंट थीटा इस ट्राइंगल में होगा, दैट इज बी सी अपॉन में ए सी, बी सी अपॉन में ए सी। सो वी हैव ए इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए सी। ए सी मतलब जो हमारे पास टाइम एक्सिस के अलोंग है, जो हमारा फाइनल टाइम था t और इनिशियली 0, तो t माइनस 0 वी हैव बी सी इज इक्वल्स टू ए टी। So area under the graph, VT graph is area of rectangle plus area of triangle ACB। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और ट्राइंगल का जो एरिया है दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो फॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इज इक्वल्स टू टी, एरिया रेक्टेंगल के लिए हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दैट इज लेंथ हमारे पास है टी एंड ब्रेड्थ हो गई, एंड दिस इज ब्रेड्थ विच इज इक्वल्स टू 0 टू u, मीन्स ये हमारे पास यहाँ तक की जो वैल्यू है दैट इज u। सो एरिया फॉर रेक्टेंगल इज ए आर से डिनोट कर देती हूँ t मल्टीप्लाई बाई u। सिमिलरली एरिया फॉर ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस, बेस हो गया ये यू सी ए सी, जिसकी वैल्यू t के बराबर है, तो t मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट हो गई BC which is equals to 80।
So by putting all the values we have s is equals to ut plus half t multiply at, and solving this we have s is equals to ut plus half at square. So this is the second equation of motion which we derive from graphical method. Now we derive the third equation of motion using the graphical method. So we know that third equation of motion is v square minus u square is equals to 2as, means displacement हमें इसमें भी चाहिए, and u is the initial and v is the final velocity for that graph. So for third equation of motion, complete area gives the displacement, and this figure is like a trapezium, and the formula of finding the area of trapezium is half into sum of पैरेलल साइड है हमारे पास OA एंड B डैश B मल्टीप्लाई बाय हाइट दैट इज OB डैश. सो पैरेलल साइड का सम हो जाएगा U प्लस में V एंड टाइम जो हमारे पास हाइट है दैट इज मल्टीप्लाई बाय T. So again we have area is equal acceleration is equals to tangent theta, which is BC upon AC, and BC is equals to V minus U upon AC. So यहाँ से हमारे पास AC की वैल्यू आ जाएगी V minus U upon A, and area under VT graph is S is equals to area of trapezium, that is OA B C B dash O. So half into sum of parallel side multiply by height, sum of parallel side V plus U, हाफ मल्टीप्लाई वी प्लस यू मल्टीप्लाई बाय टी. ए सी जो है हमारा वो टी के बराबर है, एंड टी इज द टाइम, एंड वी नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. सो टाइम इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में एक्सेलरेशन. सो उस टाइम की जगह हमने v माइनस यू अपॉन ए की फॉर्म में वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि हमें इक्वेशन ऑफ मोशन चाहिए थर्ड, विच इज इन द फॉर्म ऑफ वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट. So by solving this we have v a plus b and a minus b का मल्टीपल होता है जो वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो हाफ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में a. So cross multiplying, after cross multiplying this we have v square minus u square is equals to 2as, which is the required result called third equation of motion.